हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एम्बिशियस गोल। मैं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर हर्षित अग्रवाल आपके अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम मैनेजमेंट का फंक्शन का थर्ड पार्ट करेंगे, जो कि है स्टाफिंग। उससे पहले हम प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग कर चुके हैं। प्लानिंग की 2 वीडियो आई थी, ऑर्गेनाइजिंग की भी 2 वीडियो आई थी। ऑर्गेनाइजिंग की जो 2 वीडियो थी, पहली वीडियो में मैंने बेसिक बताया था, जो कि इंपॉर्टेंस थे, लिमिटेशंस थी, करेक्टरिस्टिक्स से, नेचर था ऑर्गेनाइजिंग का। सेकेंड वीडियो में जो उसके फंक्शंस हैं, डिविजनल और स्ट्रक्चरल फंक्शनल, मैंने दोनों फंक्शंस करा दिए थे। ये वो ऑर्गेनाइजिंग खत्म हो गया था। अब नेक्स्ट है स्टाफिंग। दोस्तों, चैप्टर बड़ा है तो 2-3 वीडियो में आएगा। तो आज हम थोड़ा बेसिक करेंगे, स्टाफिंग क्या होता है। दोस्तों, हमने प्लानिंग करा कि काम को कैसे करना है और क्या करना है आगे। और ऑर्गेनाइजिंग, हमने ऑर्गेनाइज करा कि काम को कैसे आगे लेके चलना है और किस तरीके के हमारे रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी। देन स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या होता है? स्टाफिंग होता है एम्प्लॉयज़ को हायर करना, कि किस तरीके की हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, किस तरीके के हमें एम्प्लॉयज़ चाहिए ताकि हमारे काम को कर सके, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है अच्छे से परफॉर्म कर सके। और कैसे एम्प्लॉयज़ रिक्वायरमेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन में। दोस्तों, जब तक एम्प्लॉयज़ नहीं होंगे हमारी ऑर्गेनाइजेशन वर्क नहीं कर सकती, आगे नहीं बढ़ सकती। क्योंकि एम्प्लॉयज़ का ही मेन रोल होता है एक ऑर्गेनाइजेशन को ज़मीन से आसमान तक उठाना और आसमान से ज़मीन तक गिराना। एक एम्प्लॉयज़ होता है जो एक ऑर्गेनाइजेशन को ज़मीन से आसमान तक ले जाता है, और एक एम्प्लॉयज़ वही होता है जो आसमान की जो कंपनी है उसको ज़मीन पे ले आता है। तो एम्प्लॉयज़ का बहुत बड़ा रोल होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में। दोस्तों, आइए देखते हैं हम। स्टाफिंग कैन बी डिफाइंड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो मैनेजमेंट का। इट इन्वॉल्व द प्रोसेसिंग ऑफ फिलिंग द वैकेंट जॉब पोजीशन। दोस्तों, जो वैकेंट जॉब पोजीशन होती है, जो मतलब जो खाली जगह होती है ऑर्गेनाइजेशन में, स्टाफिंग के थ्रू उसको भरा जाता है। राइट पर्सनल एट ए राइट जॉब एट ए राइट टाइम, यानी कि राइट टाइम पे राइट पर्सन को चुनना उस पर्टिकुलर जॉब के लिए, यानी कि एक क्वालिफाइड पर्सन को उस क्वालिफाइड पोस्ट के लिए उसका सिलेक्शन करना, ताकि हम एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाया जा सके। ऐसा नहीं है कि जो जॉब पोजीशन है वो किसी और रिक्वायरमेंट है, हमने किसी और को हायर कर लिया, जैसी जिसकी काबिलियत वैसी उसकी हायरिंग है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फैक्ट्री लेवल के जो फैक्ट्री में काम करने वाले एम्प्लॉयज हैं उसको मैनेजर की रैंक दे दी और मैनेजर की रैंक वाले को फैक्ट्री पे काम करने का लिए दे दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। आफ्टर प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग, द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजर इज टू परफॉर्म द स्टाफिंग फंक्शन थ्रू द स्टाफिंग फंक्शन। मैनेजर फिल ऑल द जॉब्स क्रिएटेड बाय ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। दोस्तों, डिपेंड करता है कि हमें किस तरीके के एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट है और कितने एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट है। ये डिपेंड करता है वर्कलोड पे। ऑर्गेनाइजिंग छोटी है, बड़ी है, किस तरीके की है। ऑर्गेनाइजिंग और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट, हम रिक्रूट करते हैं एम्प्लॉयज को। देन सिलेक्शन, सेलेक्ट होता है। रिक्रूटमेंट होता है कि हमने एप्लीकेशन मंगवा ली बहुत सारी। देन उसके बाद सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस है, क्योंकि हमने एप्लीकेशन तो बहुत सारे एम्प्लॉयज की मंगवाई, लेकिन सिलेक्शन कुछ ही एम्प्लॉयज का हुआ। देन डेवलपमेंट होता है, यूटिलाइजेशन, कंपनसेशन होता है। देन मोटिवेशन होता है, देन मोटिवेट करते हैं उनको जो सिलेक्ट होते हैं। आइए आगे देखते हैं। दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस स्टाफिंग की, जैसे फिलिंग द रोल्स बाय ऑब्टेनिंग द कम्पिटिटिव पर्सनल। सबसे पहले हम देखेंगे एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। हमें कितने लोगों की जरूरत है ऑर्गेनाइजेशन में। वो डिपेंड करता है कि हमारा वर्कलोड, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नेचर, किस तरीके का हमारा काम है, ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है, छोटी है, या किस तरीके से हमें आगे लेके चलना है, उसी हिसाब से हम एम्प्लॉयज को हायर करते हैं। अगर हमें एक फैक्ट्री के लिए एम्प्लॉयज को हायर करना है, हम नॉर्मली एम्प्लॉयज को हायर करेंगे, उसमें ज़्यादा क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती। अगर हमें एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एक मैनेजर लेवल के एम्प्लॉयज को हायर करना है, तो हम उसकी प्रॉपर क्वालिफिकेशन देखेंगे कि किस तरीके से उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। एक टॉप लेवल की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उस पर्टिकुलर जॉब के लिए। प्लेसिंग ए राइट पर्सन एट द राइट जॉब, राइट जॉब पे राइट पर्सन को अपॉइंट करना। जैसे मैंने बताया कि हम जैसे जिसकी काबिलियत वैसा उसको काम। ऐसा नहीं है कि एक फैक्ट्री में काम करने वाले को हम मैनेजर की पोस्ट नहीं दे सकते, मैनेजर को जो मैनेजर की पोस्ट पे उसको फैक्ट्री लेवल का काम नहीं दे सकते, उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से उसको पोस्ट देना। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज थ्रू द मैन पावर प्लानिंग एंड द जॉब एनालिसिस, ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइजेज एज ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ विद द एफर्ट्स ऑफ इट्स एम्प्लॉयज ओनली। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होनी चाहिए ह्यूमन रिसोर्सेज, जो हमारे काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज, उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। हेल्प्स इन कंपीटिंग, अगर हम सही जगह पे सही एम्प्लॉयज को प्लेस कर रहे हैं तो काम कंपिटिटिवनेस पे होगा। अगर मान लीजिए कोई सेल्स का पर्सन है, अगर उसको हम सेल्स का काम दे रहे हैं तो वो कंपिटिटिव होगा, मतलब वो दूसरी जो कंपनी है उसमें वो दूसरी कंपनी को इजीली बीट कर सकता है। अब यानी कि वो दूसरी कंपनी के टक्कर दे सकता है, कंपिटेंट हो सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई मार्केटिंग है उसको फाइनेंस दे दिया, कोई फाइनेंस है उसको मार्केटिंग, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो जिस फील्ड का है उसको उसी फील्ड की जॉब देना। आइए आगे देखते हैं। इम्प्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज, अगर जिसको हमें अगर
जिस फील्ड का जो एम्प्लॉय है, अगर उस फील्ड की उसको जॉब देंगे तो उसका क्या होगा, जॉब सेटिस्फैक्शन होगा, मोरल इंक्रीज होगा। ऐसा नहीं है कि हम फाइनेंस वाले को मार्केटिंग ही दे दी, मार्केटिंग वाले को हमने सेल्स की जॉब दे दी, ऐसा नहीं होता। जो जिस फील्ड में जिसकी काबिलियत जिस फील्ड में होती है उसी हिसाब से उसको जॉब दी जाती है। फिर उसको क्या होता है, इट इंक्लूड्स अ ट्रेनिंग होती है, उसका प्रमोशन होता है, कंपनसेशन होता है। ऑल दीज एक्टिविटी हेल्प्स इन मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज। अगर सही प्लेस पे सही एम्प्लॉयज को हमने प्लेस किया है, सही जगह पे सही एम्प्लॉयज को हमने प्लेस किया है, तो क्या होगा, उसका जो मोटिवेटिंग जो जो उसका मोरल है वो बूस्टअप होगा, इंक्रीज होगा। देन की टू इफेक्टिव अदर फंक्शन, वो इजीली परफॉर्म करेगा। स्टाफिंग एज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, हमें पता है कि जो स्टाफिंग फंक्शन है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक फंक्शन है। हमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि देखता है कि हमें कितने एम्प्लॉयज़ की जरूरत है। देन उसके बाद देखता है कि किस तरीके से एम्प्लॉयज़ को आगे लेके चलना है, उनका कंपनसेशन होता है, ट्रेनिंग होती है, डेवलपमेंट होता है, लेबर रिलेशन होता है, हैंडलिंग ग्रेवेरेंस होता है। ये सब चीज़ें ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट देखता है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन में होता है। आइए आगे देखते हैं दोस्तों, स्टाफिंग के प्रोसेस है जो कि स्टेप वाइज चलते हैं कि कैसे कैसे हम स्टाफिंग प्रोसेस को आगे लेके चलेंगे। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, कितने लोगों की जरूरत है, जैसे मैंने आपको बताया कि डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के नेचर पे, वर्कलोड पे डिपेंड करता है कि हमें कितने मैन पावर की रिक्वायरमेंट है। ऐसा नहीं है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में हमें 10 लोगों की जरूरत है हम 20 लोग हायर कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। हमें जितने की जरूरत है हम उस हिसाब से हायर करते हैं। रिक्रूटमेंट होता है कि हमने क्या करा कि हमने फैक्ट्री गेट पे लगा दिया कि हमें इतने लोगों की जरूरत है और ये हमारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। क्या होगा कि रिक्रूटमेंट, हमने बहुत सारी एप्लीकेशंस मंगवा ली। देन उसके बाद होता है सिलेक्शन की नेगेटिव प्रोसेस है, हमने एप्लीकेशन तो बहुत सारी मंगवा ली लेकिन सिलेक्शन कुछ ही का होगा। हमने एप्लीकेशन मंगवाई 1000-2000 की, लेकिन सिलेक्शन कितना का हुआ, 10 या 12 लोगों का। देन प्लेसमेंट ओरिएंटेशन, उनकी प्लेसमेंट होगी, ओरिएंटेशन होगा, कंपनी के बारे में बताया जाएगा, ब्रीफ इंट्रोडक्शन होगा। जैसे लिखा है कि स्टाफ इज गिवन द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द कंपनी के बारे में बताया जाएगा, क्या कंपनी का नेचर है, कंपनी करती क्या है। इंट्रोड्यूस टू द को वर्कर्स से मिलवाया जाएगा। इट इज एन ओरिएंटेशन प्रोसेस विच फैमिलियराइज द कैंडिडेट विद द जॉब पोजीशन एंड द कंपनी। उसको एक फैमिलियर एनवायरनमेंट फील कराया जाएगा। देन उसके बाद देखते हैं आगे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। प्रॉपर ट्रेनिंग होगी उसकी कि उसको किस तरीके का काम करना है, क्या इसका नेचर है ऑर्गेनाइजेशन का, उसके हिसाब से उसको ट्रेनिंग दी जाएगी। डेवलपमेंट होगा, उसका पर्सनल डेवलपमेंट होगा उसका एम्प्लॉइज का। परफॉर्मेंस अप्रेजल, जब वो काम पे उतरेगा, जब वो काम करेगा एक एम्प्लॉय, क्या होगा, उसकी परफॉर्मेंस चेक होगी टाइम टू टाइम कि वो प्रॉपरली काम कर रहा है नहीं कर रहा है। जैसे इसमें कहता है ऑर्गेनाइजेशन हैज सम प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड ऑन द बेसिस ऑफ विच एम्प्लॉयज आर इवैल्यूएटेड ऑन करंट और पास्ट परफॉर्मेंस। सो द परफॉर्मेंस अप्रेजल इंक्लूड्स डिफाइनिंग जॉब, अप्रेजिंग द परफॉर्मेंस, प्रोवाइडिंग द फीडबैक। जब हमारी परफॉर्मेंस चेक होती है तो हमें हमारा जो मैनेजर है, जो हमारा सबॉर्डिनेट है, जो हमारा सुपीरियर है, जो हमें बताता है कि इस तरीके से तुम काम करो, हमें फीडबैक देता है टाइम टू टाइम। प्रमोशन एंड कैरियर, अगर हम अच्छा काम करें, हमारी परफॉर्मेंस अच्छी है तो हमें प्रमोशन मिलेगा, हमारी कैरियर प्लानिंग होगी, हमें अपने आप को साबित करने का मौका मिलेगा, हमारा नेम एंड फेम होगा, रिकॉग्निशन होगी कंपनी के अंदर। कंपनसेशन, दोस्तों हमें सैलरी तो मिलती है, बेसिक सैलरी तो मिलती है, जब हम अच्छा काम करते हैं हमें इंसेंटिव मिलते हैं, पर्क मिलते हैं, फ्रिंज मिलते हैं, हमें एक्स्ट्रा मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि इंसेंटिव हो गया, बोनस हो गया, कमीशन हो गया, इनडायरेक्ट पेमेंट होगी। आइए आगे देखते हैं, ये हमारे प्रोसेस थे जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफिंग के लिए फॉलो किए जाते हैं। स्टाफिंग, कुछ एसेंशियल सक्सेसफुल स्टाफिंग है, देखते हैं। रिक्रूटमेंट, सिलेक्ट राइट पर्सन, जैसे मैंने बताया कि रिक्रूट करना होता है हमें, सिलेक्ट राइट पर्सन, उन्हें राइट जॉब, उन्हें राइट टाइम, यानी कि सही समय पे सही एम्प्लॉयज को सही जगह पे प्लेस करना। क्वालिफिकेशन के हिसाब से, एबिलिटी के हिसाब से, नॉलेज के हिसाब से। क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए कि एम्प्लॉयज क्या चाहता है एक जॉब से, क्या उसकी एक्सपेक्टेशन है, एक क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए। रूल्स एंड रेगुलेशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, जैसे मैंने आपको बताया कि जब काम पे उतरता है तो उसकी हम परफॉर्मेंस चेक करते हैं, हम टाइम टू टाइम देखते हैं कि अच्छा काम कर रहा है नहीं कर रहा, किस तरीके से काम को आगे लेके चलना है। ट्रेनिंग फॉर द प्रेजेंट एंड फ्यूचर रिक्वायरमेंट, हम आज के हिसाब से तो ट्रेनिंग देंगे, जैसे मैंने आपको बता रखा है बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक है, बदलता रहता है, तो फ्यूचर के हिसाब से भी हम ट्रेनिंग देंगे कि फ्यूचर एनवायरनमेंट डायनेमिक है, उसके हिसाब से आपको कॉप अप करना है, अपने आप को एडजस्ट करना है, इसलिए हम आगे की ट्रेनिंग देते रहेंगे। दोस्तों ये स्टाफिंग का बेसिक है, ये बेसिक मैंने बता दिया। आगे हम और भी पढ़ेंगे स्टाफिंग के बारे में, जिसमें ट्रेनिंग होती है, जिसमें कई सारे प्रोसेस होते हैं, रिक्रूटमेंट होती है, सिलेक्शन होता है, ट्रेनिंग होता है, वो आगे के उसमें करेंगे वीडियो में। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आती है शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जो अच्छी चीज़ होती है हमेशा शेयर करनी चाहिए, सब्सक्राइब और लाइक करनी चाहिए। अगर आपको फायदा हो रहा है तो दूसरे को भी फायदा होगा। नोट्स मेकिंग फॉर्म में वीडियो बना रखिए तो दूसरों को बताइए कि इस तरह की वीडियो यूट्यूब पे है, ताकि दूसरों को भी फायदा हो सके। इससे पहले मैं प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग की वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, वो भी आप जाके देख सकते हैं। मैनेजमेंट के बारे में बता चुका हूँ, कई सारी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, और आगे की वीडियो भी जल्दी आएगी जिसमें रिक्रूटमेंट होगा, सिलेक्शन होगा, ट्रेनिंग होगा। तो आगे की वीडियो के लिए आप ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा आपको। इसी के साथ ही मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। लव एंड पीस फ्रॉम माई साइड। जय हिंद।